अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आप लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम्स के बारे में, जिसका कि आप लोग पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन की है एब्सोल्यूट सिस्टम में भी और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम में भी। तो इसलिए ये इंशाल्लाह इस दफ़ा आप लोगों को जो है बेहतर समझ आएगी इस चीज़ की कि ये सिस्टम्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए दो सिस्टम्स मौजूद है, जैसे कि आप लोगों को पता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम और इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बाद एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम में तमाम तौर पे माइशें या कोऑर्डिनेट्स एक ही मुतय्यन करदा फिक्स्ड रेफरेंस से लिया जाता है। यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम में जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आपको याद होगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, शुरू वाला पॉइंट जिधर से रेफरेंस लेकर हम चलना शुरू करता है हमारा टूल, जिस रेफरेंस से शुरू होता है काम, वो जो होता है रेफरेंस पॉइंट, वो फिक्स रहता है। फिर हम सारी की सारी ड्राइंग में हर पॉइंट की 1 2 3 4 जितने मर्जी पॉइंट्स हों, हर पॉइंट का फासला, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, हर पॉइंट की पैमाइशें, वो हम एक ही फिक्स पॉइंट से बताते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का सिस्टम जो होता है ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम होता है। तो जब भी टूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हरकत देनी हो, तो इसके एंड पॉइंट की वैल्यूज़, मतलब जो एंड है उसका जहाँ पर जाना है, एक ही फिक्स रेफरेंस जो रेफरेंस पॉइंट है, या उसको वर्ग ज़ीरो भी कहते हैं, से ही ली जाती हैं। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि पैमाइश देने के दौरान होने वाली गलतियों को जॉब के ज़ीरो पॉइंट के मुताबिक आसानी से ख़त्म कर दिया जाता है और गलती का असर बाद में आने वाले ब्लॉक्स पर नहीं होता। और नुकसान ये है कि हिसाबी कैलकुलेशन कदरे मुश्किल होती है। अब वाकई इसमें मुश्किल थोड़ा सा ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है, आप लोगों को भी, कुछ स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लग रही होगी दूसरे सिस्टम के मुकाबले में। लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हर दफ़ा पैमाइश जो है वो एक ही फिक्स पॉइंट से देते हो, तो वो जितनी पैमाइश आपने उस पॉइंट से देखनी है, आपने उतनी ही पैमाइश लिखनी है। हर पॉइंट के लिए आपने एक ही फिक्स्ड रेफरेंस से आपने जो है पैमाइश को देखना है। लेकिन जब हम इंक्रीमेंटल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें आपने अपने पिछले, यानी आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं और अगले पॉइंट पर जाना है, आप मौजूदा पॉइंट से जो है ना आप अगले पॉइंट की पैमाइश देते हैं। तो हो सकता है अगर आपने आपका मौजूदा पॉइंट गलत हो, तो वो आगे भी आपकी कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाती है। जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम में, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम में इस तरह की गलती नहीं हो सकती। ठीक है, हो ही नहीं सकती ये वाली गलती। तो ये देखें, ये एक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम है, ड्राइंग बनाई हुई है, जिसमें कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सुराख का फासला, इसी पॉइंट से इस सुराख के सेंटर का फासला, इसी पॉइंट से इस सुराख के सेंटर तक का फासला। तो ये एक ही पॉइंट से सारे फासले, सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही फिक्स्ड रेफरेंस, यानी ये यहाँ से दिए हुए हैं। तो ये ड्राइंग के लिए भी, ड्राइंग करने के लिए भी जो है ना एब्सोल्यूट सिस्टम और इंक्रीमेंटल सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो ये ड्राइंग जो है ये एब्सोल्यूट सिस्टम में भी बनी हुई है। अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंटल सिस्टम की। तो इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग सिस्टम में हर पॉइंट के बाद अगले पॉइंट के लिए मौजूदा पॉइंट रेफरेंस का काम करता है। यानी कि जो भी पॉइंट है, आपने अगले पॉइंट पर जाना है, तो मौजूदा पॉइंट जो है वो उसके लिए रेफरेंस का काम करता है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो रेफरेंस चेंज हो ही जा रहा होता है साथ साथ। तो यानी इसमें रेफरेंस फिक्स नहीं होता, यही बात, बल्कि हर नए पॉइंट के लिए तब्दील हो जाता है। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें हिसाबी कैलकुलेशंस कदरे आसान होती हैं। बिल्कुल ठीक है, जब आपने अगले पॉइंट पर जाना है तो बस आप उसी को देखते हो कि यार कि कितनी पैमाइश है, बस। जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम में आपको वो ज़ीरो पॉइंट से आपको पूरी पैमाइश को देखना पड़ता है, जिसके लिए आप क्या करते हो, जो पिछले पॉइंट्स होते हैं उन्हीं में ऐड या माइनस करते रहते हो, जमा या जो है तफरीक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आप उसी में करते रहते हो। ठीक है, तो और नुकसान ये है कि एक ब्लॉक में गलती का असर बाद आने वाले ब्लॉक्स पर भी होता है, लाजमी सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये इंक्रीमेंटल में है कि अब ये यहाँ से यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से नहीं बताया वहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ, फिर मौजूदा पॉइंट से अगले पॉइंट का, फिर मौजूदा पॉइंट से अगले पॉइंट का। तो ये इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग होती है। तो अब कुछ अहम चीज़ें हैं जो नीचे लिखी हैं कि अमूमन जिस सिस्टम के तहत ड्राइंग पर पैमाइश दी हो, प्रोग्राम भी उसी सिस्टम में बनाना आसान रहता है। बिल्कुल ठीक बात है ये कि अब इसमें ड्राइंग जो है आपको इंक्रीमेंटल सिस्टम में पोजीशनिंग जो है आपको डायमेंशनिंग दी हुई है कि ये एक पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर उसी पॉइंट से अगले पॉइंट तक, फिर उस पॉइंट से अगले पॉइंट तक। तो जब आप इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए
कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो आपके लिए आसान होगा, आपको जो है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जबकि आप एब्सोल्यूट सिस्टम में अगर इसी ड्राइंग को देखते हुए बनाओ तो आपके लिए वो जमा और वो माइनस करना पड़ेगा आपको, इन्हीं में अगले पॉइंट्स को और पिछले पॉइंट्स को, ये वो। अच्छा, आप नोट लिखा हुआ है कि एक ही ड्राइंग में पैमाइश दोनों सिस्टम्स में भी दी जा सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक ही पार्ट, यानी कि फिर एक ही पार्ट जो है उसकी प्रोग्रामिंग भी फिर दोनों सिस्टम्स में हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक ड्राइंग जो है उसकी सिस्टम, उसकी जो पैमाइशें हैं वो दोनों सिस्टम्स में दी गई हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने उसको दोनों सिस्टम्स में बनाना है, आपने उसको जिस मर्जी सिस्टम में आपने उसका प्रोग्राम लिखना है, इस पे कोई भी आप लोगों पर जो है ना वो बंदिश नहीं होती प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन हाँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इस सिस्टम में लिखें, इस सिस्टम में लिखें, ठीक है। लेकिन जो है प्रैक्टिकली इसमें कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी जगह पर। अब देखें कि सीएनसी टर्निंग सेंटर पर एब्सोल्यूट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स देने के लिए एक्स और जेड का इस्तेमाल किया जाता है। अब सीएनसी टर्निंग सेंटर जो है वो लेथ मशीन की तरह का है, तो लेथ मशीन में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करें तो उसमें एक्स और जेड ही लिखते हैं, लेकिन जब हम इंक्रीमेंटल सिस्टम की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेट्स देने के लिए एक्स की जगह यू का इस्तेमाल होता है और जेड की जगह डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। तो जब हम टर्निंग सेंटर की कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना, तो तब मैं जब आपको इंक्रीमेंटल के कोऑर्डिनेट्स लिखवाऊंगा तो तब मैं आपको यू और डब्ल्यू का ही इस्तेमाल करवाऊंगा, ठीक है। तो सीएनसी मिलिंग मशीन पर दोनों सिस्टम्स, बेशक वो एब्सोल्यूट हो, बेशक वो इंक्रीमेंटल सिस्टम हो, उनके लिए एक्स वाई जी का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम मिलिंग मशीन की बात करें या मशीनिंग सेंटर की बात करें सीएनसी, तो जब एब्सोल्यूट में काम करना हो तो उसके लिए हम एक कोड इस्तेमाल कर देते हैं G90, क्योंकि अब देखो ना, अब वो मशीन को कैसे पता, उसमें तो आपने एक्स वाई और जी ही लिखना है, एब्सोल्यूट में भी और इंक्रीमेंटल में भी। टर्निंग सेंटर में तो ठीक है बात कि आप जो एब्सोल्यूट के लिए आप एक्स और जेड लिख देते हो, ठीक है, और इंक्रीमेंटल के लिए आप यू और डब्ल्यू लिख देते हो। लेकिन अब वहाँ पर तो पता लग गया। अब अगर आप मिलिंग मशीन की बात करो या मशीनिंग सेंटर की बात करो, अब उसमें तो आप दोनों सिस्टम्स के लिए एक्स वाई और जेड का ही इस्तेमाल करो, तो मशीन को कैसे पता लगेगा? मशीन को वाज़िया करने के लिए कोड का इस्तेमाल होता है, जो कि एब्सोल्यूट सिस्टम में काम करना हो अगर मिलिंग मशीन या सीएनसी मशीनिंग सेंटर पर, तो G90 कोड का इस्तेमाल किया जाता है, G90। और जब इंक्रीमेंटल सिस्टम में काम करना हो सीएनसी मिलिंग मशीन या सीएनसी मशीनिंग सेंटर पर, तो G91 कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इन कोड्स की वजाहत जो है ये बाद में आप लोगों को दी जाएगी, मज़ीद इसके जो है कोड्स होते हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, उनके फंक्शंस बताए जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं तक था, इसको समझें, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।